महाराष्ट्र के सोलापुर जिले से जो वीडियो सामने आया उसने पूरे देश को हैरान करके रख दिया। सोलापुर जिले के कुर्दू गांव में एक महिला आईपीएस अधिकारी अंजना कृष्णा जब मुरन के अवैध खनन को रोकने पहुंची तो पता नहीं कैसे राज्य के डिप्टी सीएम अजित पवार को ये जानकारी मिल गई। फोन पर अजित पवार ने न सिर्फ कार्रवाई रोकने के लिए फिर आईपीएस पर दबाव बनाया बल्कि अधिकारी को खुलेआम धमकी भी दे डाली। और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हमारी सरकार में कोई भ्रष्टाचार का दाग नहीं लगा, हमारी सरकार में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। लेकिन महाराष्ट्र से आती वीडियो, बीजेपी के गठबंधन के नेता की आती वीडियो में साफ दिख रहा है कि अजित पवार अफसर को फटकारते हुए कह रहे हैं कि तेरे अंदर इतनी डेयरिंग कहां से आई, मैं तुझ पर एक्शन लूंगा। ये सिर्फ सत्ता की धौंस नहीं है बल्कि एक महिला अफसर की ईमानदारी पर सीधा हमला था। सोचने वाली बात यह है कि जब एक पुलिस अधिकारी अवैध खनन रोकने जाता है तब डिप्टी सीएम उसे फोन करके धमकाते हैं। ये क्यों होता है? क्या इसलिए कि अवैध खनन करने वालों की सीधी पहुंच सत्ता के शीर्ष तक है? अगर ये खनन गैर कानूनी था तो एक जिम्मेदार नेता का काम होता है कि वो अधिकारी की मदद करे, ना कि उसे कार्रवाई रोकने के लिए मजबूर करे। क्या अब राज्य में अपराधियों से ज्यादा ईमानदार अफसरों को डरकर काम करना पड़ेगा? आईपीएस अंजना कृष्णा का जो वीडियो सामने आया उसमें वो पूरी सादगी और दृढ़ता से अपना काम का पालन करते हुए दिख रही हैं। जब अजित पवार खुद को डिप्टी सीएम बताकर कार्रवाई रोकने को कहते हैं तो वो साफ कहती हैं कि हमें शिकायत मिली है और मदद करना हमारा काम है। इससे साफ जाहिर होता है कि अफसर कानून के दायरे में रहकर अपना काम कर रही थी, लेकिन सत्ता पक्ष का रवैया ये था कि कौन हो तुम जो मेरी बात नहीं मानोगी। अजित पवार और आईपीएस अधिकारी अंजना कृष्णा की पूरी कॉल रिकॉर्डिंग की वीडियो भी वायरल हो रही है, जिसमें अजित पवार कह रहे हैं कि डिप्टी सीएम बोल रहा हूं, अपना कार्रवाई रोको, मैं आपको आदेश देता हूं कि ये रुकवाओ, तहसीलदार के पास जाओ, उनको बोलो कि अजित पवार ने ये सब रुकवाने के लिए कहा क्योंकि अभी मुंबई का माहौल खराब हुआ है, उसे प्राथमिकता देना है, मेरा नंबर दो उनको। इस पर आईपीएस अंजना कहती है कि अवैध खनन का कंप्लेंट था, कंप्लेनेंट को मदद करना हमारा काम है। अजित पवार कहते हैं कि मैं तुमको बोलता हूं एक्शन रोको, नहीं तो तुम पर एक्शन लूंगा। इसके बाद फिर से अंजना कहती हैं कि आप एक काम कीजिए, मेरा फोन पर डायरेक्ट कॉल कीजिए। अजित पवार 1 मिनट में तेरे पर एक्शन लूंगा ऐसा बोलते हैं। आप मुझे डायरेक्ट कॉल करने के लिए कहती हो, जिस पर अंजना कहती हैं कि मुझे कैसे पता है, ये आपका नंबर है, जो आप बोल रही हैं मैं समझ रही हूँ सर। इस पर अजित पवार कहते हैं कि तुम्हें मुझे देखना है ना, तेरे व्हाट्सएप नंबर देता हूँ, मुझे कॉल करो, मैं यहाँ से बोल देता हूँ। फिर आईपीएस अंजना कहती है ठीक है सर। अजित पवार फिर कहते हैं कि मेरा चेहरा तो आपको समझ में आएगा ना, इतना आपको डेयरिंग हुआ है क्या? आपका नंबर दे दो, मैं डायरेक्ट कॉल करता हूँ। आईपीएस अधिकारी अंजना कृष्णा जब सोलापुर के करमाला में मुरम के अवैध खनन को रोकने पहुंची तो उनका सामना किसी अपराधी या माफिया से नहीं हुआ बल्कि खुद महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार से हो गया। अजित पवार ने फोन पर अधिकारी को न सिर्फ कार्रवाई रोकने को कहा बल्कि खुलेआम धमकी दी, अगर उन्होंने एक्शन नहीं रोका तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में बिहार के गया में भाषण देते हुए बड़े गर्व से कह रहे थे कि इतने वर्षों में हमारी सरकार पर भ्रष्टाचार का एक भी दाग नहीं लगा। सवाल उठता है कि जब एक राज्य में अवैध खनन की शिकायत पर कार्रवाई करने जा रही महिला आईपीएस को धमकी दी जा रही है और वो धमकी किसी छोटे मोटे नेता की नहीं बल्कि डिप्टी सीएम की तरफ से आ रही है, तो क्या यही भ्रष्टाचार मुक्त भारत है? यही नरेंद्र मोदी की सरकार के अंदर काम चल रहा है जिस पर वो बोलते हैं कि भ्रष्टाचार हमारी सरकार में नहीं हुआ। अगर ईमानदार अधिकारी को खुलेआम धमकाने वाले लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं होती तो फिर पीएम मोदी के दावों का क्या मतलब रह जाता है? क्या नरेंद्र मोदी के भाषण सिर्फ मंचों तक ही सिमट कर रह गए हैं जबकि उनके सहयोगी सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हों? अगर वाकई भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस है तो अजित पवार जैसे नेता पर कड़ी और सार्वजनिक कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्या सत्ता में रहते हुए अब नेताओं को यह हक मिल गया है कि वो कानून की रखवाली करने वालों को ही अपराधी बना दे? प्रधानमंत्री को बताना चाहिए कि जब उनका दावा इतना बड़ा है कि एक भी दाग नहीं लगा तो क्या ये धमकी भ्रष्टाचार की श्रेणी में नहीं आती? या फिर ये मान लिया जाए कि सत्ता में बैठकर जो चाहे कर लो, दाग तब तक नहीं लगेगा जब तक उसे कोई दिखाना ना चाहे। और जिस तरह से
आईपीएस अधिकारी की और अजीत पवार की ये रिकॉर्डिंग वायरल हो गई, वीडियो वायरल हो गई। उसको लेकर वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार लिखते हैं, यह खबर वायरल हुई, सबने देखा, क्या कोई कार्रवाई हुई? आईपीएस संघ ने निंदा की। अवैध खनन की शिकायत पर कार्रवाई करने से सीधे उप मुख्यमंत्री का फोन आ गया है और प्रधानमंत्री कहते हैं कि भ्रष्टाचार कम हो गया। अब प्रधानमंत्री को एक ही बात कहनी चाहिए कि भारत स्वर्ग हो गया है, क्योंकि नरेंद्र मोदी तो अपने भाषणों में बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन हकीकत तो अलग ही नजर आ रही है। सवाल यह है कि अगर जब एक अधिकारी कानून के तहत काम कर रही थी, अवैध गतिविधियों पर लगाम लगा रही थी, तो डिप्टी सीएम को इसमें दिक्कत क्या हो रही थी? क्या अब माफिया को संरक्षण देना सत्ता का हिस्सा बन गया? सरकार का कोई मंत्री या उप मुख्यमंत्री खुद फोन करके ईमानदार अफसर को डरा रहा है। अंजना कृष्णा सिर्फ अपनी कर्तव्य निभा रही थी, लेकिन उन्हें धमकाना वाला खुद सत्ता में बैठा व्यक्ति था। क्या यही सुशासन है? क्या अब ईमानदारी पर सबसे बड़ा खतरा सत्ता के ऊंचे पदों से ही आने वाला है? अधिकारी अपना काम कर रहे हैं, कानून का पालन कर रहे हैं, लेकिन अजीत पवार शायद अपनी कुर्सी की वजह से अधिकारी को धमकाने लगे। क्या इस खुलेआम धमकी देने की घटना पर कोई कार्रवाई हुई? क्या महाराष्ट्र सरकार ने अजीत पवार से जवाब मांगा? क्या बीजेपी, जो खुद को सुशासन और महिला सम्मान की पार्टी बताती है, उसने अपने सहयोगी नेता के इस आचरण की निंदा की? ये भी गौर करने वाली बात है कि ये सिर्फ अंजना कृष्णन की बहादुरी की कहानी नहीं, ये उस सिस्टम की पोल खोलती है जहां ईमानदारी की कीमत चुकानी पड़ती है। सवाल ये भी है कि जब वीडियो सामने आ गए हैं, जब बात साफ हो चुकी है कि सत्ता का दुरुपयोग हुआ, तब कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? क्या सत्ता में बैठे लोग कानून से ऊपर हो गए? अगर यही सब कुछ किसी विपक्षी मुख्यमंत्री या नेता ने किया होता, तो क्या बीजेपी और उसके आईटी सेल वाले अब तक आसमान सर पर नहीं उठा लेते? ये घटना ये भी दिखाती है कि बीजेपी के सहयोगी नेता सत्ता में रहकर किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। दोस्तों, आप लोग क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।